कोई अनुभव नहीं मिलेगा। 25 से जो नीचे रहेगा वही होगा ठोकर लगता है, दिखाई पड़ता है कि जीवन का ये हमको अनुभव मिल रहा है, जीवन के ठोके। अब बताना है परवीन विद्वान मंडली मतलब क्या है? कुशल विद्वानों की टोली। टोली मतलब टीम होता है। 10 को हम क्या कर लिए, लोग को जुटा लिए एक साथ में कहीं चल के तो टोली कहलाता है। क्या कहलाता है? टोली। कपट मतलब क्या था? छल। जैसे हम लोग के प्रति महिला दूसरे के प्रति क्या रहता है? छल आ रहता है। आगम पर इस पर गिरा उसी को क्या कहते हैं? छल करते हैं, कपट करते हैं। समझ में आ रहा है? पांडित मतलब क्या था? ज्ञान होता है। पांडित मतलब ज्ञान। अच्छा, दूरदर्शिता मतलब क्या था? दूर की सोचने या समझने का गुण। हम लोग चाहते हैं आगामी देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटित हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रासंग मतलब क्या है? संक्षिप्त बात है। सुनो, बात रहेगा ढेर और आप 2 मिनट में खत्म कर देंगे, वो एक ही कहेंगे संक्षेप। क्या कहेंगे? संक्षेप मतलब छोटा में। जैसे एक चैप्टर है 5 खूब बड़ा है, इतना 10 लाइन में खींच देंगे, पकड़ के समझाएंगे। आप भी 10 लाइन में ले उसी को क्या करते हैं? संक्षेप। समझ में आ रहा है? यस सर। रसाभास मतलब क्या है? आनंद का आभास। सुनो, रसाभास जैसे मैंने कोई काम किया, आनंद का आभास, वाह क्या बात है, उसी को क्या कहते हैं? रसाभास करते हैं। साक्षात मतलब क्या था? वाद विवाद, बातें बात को वाद विवाद हो जाता है। ठीक है। प्राप्त करने मतलब हरा देना, क्या करो? हरा दे तो प्राप्त कर दिए। ठीक है। सुहृदय गोष्ठी मतलब खुश गवार बातचीत करने वाला सभा। एक सभा लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वहाँ लोग 10-20 लोग बोलते हैं। बर सुनो, बर करते हुए मतलब पर करते हुए, पर खाते हुए। अब एक लोग बुजुर्ग सब परख रहे, चोची बोल ली परख लेता है नहीं बात, तो है ना समूह में लोग बातचीत करते हैं, तो कोई रहता है वहाँ क्या चीज? बरकते हुए यानी कि परखते हुए। नीरस मतलब क्या है? जिसमें कोई आनंद न हो, कोई चीज पढ़ रहे मजे ना आ रहा है, कोई चीज समझ रहे मजे, मूवी देख रहे हैं फिल्म मजे ना आ रहा है, फिल्म देख रहे समझ में ना आ रहा है, वो क्या कर रहा है? अब मजा रहा है, नीरस लग रहा है। क्या लग रहा है? जिसमें कोई आनंद न हो। सार का मतलब क्या? महत्वपूर्ण कथन, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है, ये भी आए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रार्थ प्राचीन काल में किसी महत्वपूर्ण विषय पर 2 या उससे अधिक विद्वानों के बीच का वाद है। ठीक है, शास्त्रार्थ समझ में आ रहा है? ये सब विवाद, ये जो है वाद, यहाँ ध्यान रखना है क्या हम बोले, ये जो वाद विवाद है शास्त्रार्थ कहलाता है। ठीक है, पूछेंगे जिसमें विषय के संबंध में सत्य और असत्य की खोज पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता था। अच्छा, मूर्ख और बटेर की लड़ाई, यहाँ पर इसका अर्थ है कि वह लड़ाई जो बहुत उग्र रूप से हो और जिसमें बहुत अधिक शोरगुल हो, खूब लड़ जाते हैं, रास्ता पैरा कहीं शोरगुल हो जाए, भीड़ लग लो, मारपीट लग लो, उसी को क्या कहते हैं? मूर्ख और बटेर की लड़ाई। बटेर की लड़ाई क्या हुआ? रोड पे इकट्ठा हो या भीड़ भड़ा जाम, रोड जाम, ये क्या हुआ? बटेर की लड़ाई है। ठीक है, इसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म होगा। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल किया है, जिसमें दूसरे फरीक होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर पार हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करे। बात समझिए, कृतार्थ मतलब क्या? धन्य करे। कृतार्थ मतलब धन्य करे। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हो। तो हमारे यहाँ गेस्ट आ जाता है, मेहमान आ जाते, उसका करते हैं स्वागत, उसका स्वागत। ठीक है,